अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के अपीयरेंस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के डेब्यू ओपोनेंट को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। सेथ रॉलिंस के लंबे टाइम तक टीवी से गायब रहने के बाद रॉलिंस का न्यू लुक सामने आ चुका है। कोडी रोड्स के हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रे मस्टरियो के लास्ट मैच को लेकर रे मस्टरियो ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं नतालिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। करंटली यहाँ पर सीएम पंक इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच के ऊपर काम नहीं कर रहे गए, बट गाइस पंक के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश दोनों ही पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर किक ऑफ शो पर देखने को मिले थे। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन दोनों शो के किक ऑफ पर अपीयर होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज होने वाले किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के सऊदी अरबिया में पॉसिबली अपीयर होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक सऊदी अरबिया में अपीयर नहीं होने वाले गए। और गाइज करंटली यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर सीएम पंक ना होके बल्कि वो यहाँ पर फिलाडेल्फिया के अंदर है, जहाँ पर वो यूएफसी के केज फ्यूरी के ऊपर कमेंट्री कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर यूएफसी के शो पर सीएम पंक के अपीयरेंस की वजह से वो यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और बेसिकली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू के ऊपर जब ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए तो उस शो के ऊपर सीएम पंक क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेथ रॉलिंस भी करंटली इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर चल रहे गए। और यही रॉलिंस की इंजरी की वजह से बाहर जाने के बाद अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस का नया लुक सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले सेथ रॉलिंस का सोशल मीडिया पर एक पिक्चर काफी वायरल हुआ, जिस पिक्चर के अंदर रॉलिंस यहाँ पर हमें बिना वियर्ड के देखने को मिलते गए। और गाइस यहाँ पर काफी सारे लोगों को ये लगा था कि रॉलिंस ने उनके हेड को भी सेव कर दिया है। बट गाइस अब यहाँ पर फाइनली रॉलिंस का लेटेस्ट लुक सामने आ चुका है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, सेथ रॉलिंस ने उनके हेड को तो बिल्कुल भी सेव नहीं किया है, बट गाइस यहाँ पर रॉलिंस ने दोबारा से उनके बियर्ड को भी बढ़ा दिया है। और बेसिकली सेथ रॉलिंस दोबारा से उनके पुराने लुक के अंदर वापस आ चुके हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी के ऊपर वापस कब आते हैं। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नतालिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइस सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने के बाद अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई नतालिया को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करती गए तो वो यहाँ पर पॉसिबली जल्द ही कंपनी को लीव करेंगी। बट गाइस यही नतालिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले फाइनली अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के द्वारा नतालिया को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट अब यहाँ पर नतालिया को फाइनली नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे चुकी है। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऑफर नतालिया एक्सेप्ट करती गए तो वो एक बार फिर से $multi-million का डील साइन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर स्टे करने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर के बाद नतालिया यहाँ पर कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करती गए या वो कंपनी से वॉकआउट करके एईडब्ल्यू या टीएनए को ज्वाइन करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जापानीज सेंसेशन गोलिया यहां पर बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट पेपर व्यू के ऊपर गोलिया के अपीयर होने के बाद अब गोलिया के एनएक्सटी में प्लान्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि गोलिया के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की फेस बनने वाली गए। और जिस तरीके से आज से कई साल पहले ऑस्का यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर बिगेस्ट वुमेन रेसलर थी, वैसे ही गोलिया के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर एनएक्सटी की वुमेन डिवीजन की बिगेस्ट स्टार बनने वाली गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर गोलिया यहाँ पर पॉसिबली ऑस्का के लॉन्ग टर्म टाइटल रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगी। और गाइस यहाँ पर गोलिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका पहला मैच किससे लड़ेंगी ये भी यहाँ पर फाइनली अब फाइनलाइज हो चुका है। गाइस यहाँ पर गोलिया उनका पहला मैच जिससे लड़ने वाली गए
वो NXT की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रॉक्सीन परेज होने वाली है और करंटली WWE के अंदर रॉक्सीन परेज यहां पर गोलिया को फेस करने के लिए WWE के लाइव इवेंट के ऊपर रेसल भी कर रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE गोलिया और रॉक्सीन परेज का मैच कब और कहां बुक करते गए और गाइस WWE के NXT के अंदर गोलिया को किस तरीके से पुश किया जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के WWE में ड्रीम मैच की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डोमिनिक मिस्टीरियो करंटली WWE के अंदर आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट हील सुपरस्टार है। और इस हफ्ते डोमिनिक के फादर रे मिस्टीरियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रे मिस्टीरियो ने उनके लास्ट मैच को लेकर बात की, जहां पर रे मिस्टीरियो का ये कहना है रे मिस्टीरियो WWE में उनका आखिरी मैच जिससे लड़ना चाहते गए वो और कोई नहीं उनके ही बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो है। और गाइस 2 साल पहले WWE में डोमिनिक और रे की सॉलिड राइवलरी के बाद रे मिस्टीरियो उनके आखिरी मैच के अंदर डोमिनिक के खिलाफ उनके मास्क को ऑन द लाइन रखना चाहते गए और रे मिस्टीरियो पर्सनली ये चाहेंगे कि वो उनके आखिरी मैच के अंदर उनके मास्क को लूज करे और वो उनका मास्क जिससे लूज करे वो और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो हो। और बेसिकली रे मिस्टीरियो उनके लास्ट मैच के अंदर उनके मास्क को ऑन द लाइन रखना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE कंपनी डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के बीच में लास्ट मैच कब और कहां बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के हॉलीवुड मूव करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जिनके पॉपुलर होने के बाद वो हॉलीवुड के अंदर मूव कर जाते गए। और गाइस रिसेंटली रोमन रेंस के हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी के बाद अब कोडी रोड्स को भी हॉलीवुड में लेटेस्ट मूवी नेकेड गन के अंदर एक कॉमियो अपीयरेंस मिल चुका है। और गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कोडी रोड्स यहां पर नेकेड गन कॉमेडी गेम मूवी के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलने वाले गए। और कोडी का रोल काफी बड़ा तो नहीं होने वाला है, बट गाइस यहां पर कोडी रोड्स भी रॉक, रोमन रेंस और जॉन सीना की तरह अब यहां पर हॉलीवुड पर काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोडी रोड्स हॉलीवुड के अंदर कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही हॉलीवुड की तो गाइस यही WWE के अंदर WWE में यहां पर रॉक के रिटर्न होने के बाद अब फाइनली यहां पर रॉक के हेड राइटर के द्वारा WWE के रेसलमेनिया के ओरिजिनल प्लान को लेकर बात की गई है। जहां पर WWE के हेड राइटर ने यह कंफर्म किया है कि WWE पर जब रॉक का रिटर्न प्लान हुआ था तो एक टाइम के लिए WWE कंपनी ओरिजिनली रॉक वर्सेस रोमन प्लान कर रही थी। और गाइस जब यहां पर रॉक वर्सेस रोमन के मैच को प्लान किया जा रहा था तो गाइस उस समय जब कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल को जीता तो काफी सारे लोग इस डिसीजन से हैप्पी नहीं हुए थे और कई सारे लोगों को ये लगा था कि कोडी रोड्स का रॉयल रंबल को जीतना काफी गलत डिसीजन है। बट गाइस यहां पर WWE के अंदर ट्रिपल एच और WWE के बाकी क्रिएटिव हेड ने यह डिसीजन लिया कि वो कोडी रोड्स को रॉयल रंबल को जिताएंगे। और गाइस रॉक के हेड राइटर का ये कहना है कि जब यहां पर बैक स्टेज पर ये बातें चल रही थी कि रॉक और रोमन रेंस रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे तो गाइस यहां पर रॉक के हेड राइटर को ये लगा था कि CM पंक रॉयल रंबल को जीतकर पॉसिबली WWE के वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। बट गाइस यहां पर WWE के अंदर जब कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल को जीता तो गाइस एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर डिस्कशन होता है और बैक स्टेज पर लंबे डिस्कशन के बाद WWE कंपनी ये डिसाइड करती है कि WWE के अंदर हमें यहां पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा, ना कि रॉक और रोमन रेंस का। और गाइस यहां पर बेसिकली WWE के अंदर कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीतने के बाद भी ओरिजिनली WWE कंपनी रोमन और रॉक के मैच को ही करने वाली थी। बट गाइस बैक स्टेज पर हैवी डिस्कशन के बाद WWE कंपनी ने रोमन रेंस और रॉक के मैच को ड्रॉप करते हुए रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच को कराया। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE में रोमन रेंस और रॉक का मैच कब और कहां होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।